चलो हेडिंग बनाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ। हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, ऑक्सीडेशन किसका, अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। मेंशन करो, एक एक करके बताते हैं। तो क्या कहता है, यहां पे हम लोग हीट करते हैं अल्कोहल को, किसके प्रेजेंस में बोलो, कौन है, कॉपर मेटल के प्रेजेंस में। जब कॉपर मेटल के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां देखना, यहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है जी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखना, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ देख, जैसे मान लो ये कॉपर है और आपको दिख रहा है, यहाँ देख OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वहां अगर एक ही कार्बन है तो ये कौन सा अल्कोहल, बोलो 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ OH जिस कार्बन पे है वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कैसा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ OH जिस कार्बन पे वहां 3 लगा है तो नाम बोलो, बोलो 3 डिग्री अल्कोहल। अरे हुआ। अब यहाँ देख, हमने क्या कहा कि इसके प्रेजेंस में, इस कॉपर मेटल के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये क्या निकाल देगा, बोलो हाइड्रोजन। यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन निकालोगे यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकलेगा। 3 डिग्री का बताते हैं क्या होगा, ध्यान देना। जैसे यहां से 2 हाइड्रोजन निकाले, यहां सोच क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना, बोलो बोलो एल्डिहाइड। 2 डिग्री में यहां देखो, यहां से HH हटाए, क्या हुआ, CH3C, यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और यहां CH3, देखो तो क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया जी, कीटोन। और जब 3 डिग्री अल्कोहल का, सुना, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल को ले गए जब ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकलता। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सेम उसी के प्रेजेंस में यहाँ पे H2O निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, H2O। यहाँ आपका H2O निकला, जबकि यहाँ क्या निकला था, 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या निकला था, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ देख H2O अगर निकाल दोगे तो ध्यान देना क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ भी क्या रहेगा, CH3। यह क्या बन गया जी, यहाँ H2O बाहर निकल गया और ये क्या बना, अल्कीन। क्या बना, अल्कीन। यहाँ देख, ये दोनों प्रोसेस जो था, ऊपर में दोनों प्रोसेस था, ये क्या था, ऑक्सीडेशन। ये क्या था जी, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये इलिमिनेशन है। क्या जी, वहां से इलिमिनेट हो गया क्या, H2O। H2O उस रिएक्शन से बाहर निकल गया और आपका 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया, अल्कीन। फिर से बोलो, हमने आपको पीछे क्या सिखाया था, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन बना था। यहाँ भी अल्डिहाइड कीटोन बना है। लेकिन जब 3 डिग्री को लाते हैं तो याद रखना, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सेम वही कॉपर के प्रेजेंस में यहाँ क्या होने लगता है, इलिमिनेशन। वाटर पूरा का पूरा निकल जाता है और क्या बन जाता है मेरा, अल्कीन। मेंशन करो, बढ़े आगे। चलो फिर से बोलो, हमने अभी तक सिखाया था 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, बोलना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन से अगर एसिड बनता था तो टफ प्रोसेस होता था। क्यों टफ होता था, क्योंकि वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता था। अब याद रखना, वो तो था कब, जब हम सिंपल उसका क्या कराते थे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। यहां पे मेटल के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसके साथ, बोलो मेटल कौन, बोलना कॉपर। टेम्परेचर कितना है, 573। कितना है, 573, यानी अच्छा खासा टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे हीट किए तो 1 डिग्री अल्कोहल से बोलो एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। लेकिन जब 3 डिग्री को लाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ, इलिमिनेशन। क्या हुआ, वहां से पानी बाहर निकल गया तो 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बना, अल्कीन। याद रखना, इसको बार बार क्वेश्चन में पूछता है, इसको बार बार क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि पता है लोग को ये दिमाग में रहता है कुछ और, यहाँ मार देगा, यहाँ मार देगा कि डायरेक्ट एसिड बन गया। ऐसा नहीं करना। चलो बढ़े आगे, हो गया। देखो, रिएक्शन ऑफ फेनॉल, याद है 5 रिएक्शन बार बार आता था, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, प्रोडेलक्राफ्ट का 2 रिएक्शन, अल्काइलेशन, असाइलेशन और एक सल्फोनेशन। कुछ पूछे, कुछ पूछे नहीं सर, ठीक। चलो ध्यान दो, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए याद करो क्या लाते थे, H2SO4 और HNO3। तो HNO3 में से, यहां देख HNO3 में से
एक्चुअल में HNO3 ऊपर रहना चाहिए था। यहाँ से आपको याद होगा, यहाँ से बनता था NO2 प्लस, क्या बनता था? ये बनता था इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनता था? ढंग से सीखना, ढंग से सीखना। और ये आपको पता है कि OH पे चूंकि लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर रहने के कारण ये जो OH है ये बनेगा ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। कैसा बनेगा? क्योंकि वो कहेगा उसको आने के लिए कहां पे? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। किसको? NO2 को। तो देखना, तो यहां पे दो तरह का बनेगा, एक NO2 यहां लगा और एक बार NO2 यहां लगा। अरे लगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, रहने दो, इसको हटा देते, इसको हटा देते। आपको पता है यहां से केवल क्या बनेगा जी? NO2। बस यहां पे लिख देते हैं, यहां से बना आपका NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसका नाम बोलो, इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अरे क्या बना ये? और इसका नाम बोलो पारा नाइट्रोफेनॉल, पारा नाइट्रोफेनॉल। अब कहता है कि यहां पे आपका एनसीईआरटी में एक इसका प्रॉपर्टी दिया है बॉइलिंग पॉइंट को लेके। किसको? बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का कम होता है। क्या होता है जी? कम होता है पारा नाइट्रोफेनॉल से। इस कारण से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अरे डिस्टिलेशन समझता है? डिस्टिलेशन समझो, किसी को गर्म करो, दो चीज का मिक्सचर, जैसे मान लो गर्म आपका नमक और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, उसको गर्म करना शुरू करो तो पानी का भाप बन के क्या हो जाएगा? अलग। अब फिर उसको ठंडा करके अलग निकाल लो तो पानी अलग, नमक अलग हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? तो कहोगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? दो चीज है, यहां देखो, दोनों का भाप बनेगा लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। क्या है? तो एक का बॉइलिंग पॉइंट पे रोक के रखोगे तो उसका पूरा भाप बन के निकल जाएगा और दूसरा नीचे रह जाएगा। अरे होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस पे जब हम अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको कह सकते हो बेस्ड ऑन, ये तो शायद कभी सिखाए ना डिस्टिलेशन। अच्छा कोई बात नहीं, रुको, इसको हम अलग से लिखा देंगे, अभी इसको हम अलग से लिखा देंगे। तो फिर से बोलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या पाया गया? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का कम है और पारा नाइट्रोफेनॉल का ज्यादा है। क्यों है? सुनना। पाया गया है कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में जो कम है इसका रीजन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है जी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये क्या होता है बताते हैं, पहले इसको लिखो। देखो डिस्टिलेशन क्या था, फिर से बोलो। किसी को बॉयल किए, यानी लिक्विड को किसमें बनाए? वेपर में। और फिर से क्या किए? वेपर से क्या बना लिए? लिक्विड में। तो एक सब्सटेंस क्या हुआ? अरे लिक्विड से कहाँ गया? वेपर में। और वेपर से कहाँ चला गया? फिर से लिक्विड में, तो अलग हो गया। और एक सब्सटेंस था जो बॉयल करता ही नहीं, मतलब वो लिक्विड में है, बॉयल भी कर रहा है लेकिन उसका वेपर नहीं बन रहा है। जैसे नमक, नमक का वेपर नहीं बनेगा, पानी वेपराइज कर गया। तो इस सेपरेशन टेक्निक को क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? यहां देख, दो कंपोनेंट है, दोनों क्या कर रहा है? दोनों का वेपर बनेगा लेकिन दोनों में क्या बेस्ड है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एक मान लो 70 पे बॉयल कर रहा है, एक 100 पे बॉयल कर रहा है, मान लो, तो क्या होगा कि 70 वाला पहले बॉयल कर जाएगा तो उसको वेपर बना के अलग कर लो, ठंडा करके अलग कर लो, और यहाँ 100 वाला रह गया। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है इसी को क्या बोलते हैं? बोलो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? लिखा दें कहीं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखाना था ना, उसको पहले लिख लो, उसको पहले लिख लो। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक टेक्निक, निक का स्पेलिंग क्या होता है जी? एन। अच्छा, सेपरेशन टेक्निक क्यों होता है ना? सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन
boiling point difference of two components दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे जब वो सेपरेशन टेक्निक बेस्ड हो, यहां पे क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या मिला, क्या डिफरेंस होना चाहिए बोलो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी अभी क्या बोले थे, एक था ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और एक क्या था, पारा नाइट्रोफेनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम, और पारा का क्या था, ज्यादा। क्यों था, सिखाते हैं। इसको लिख लिए, इसको लिखो, जल्दी लिखो, इसको हटाएंगे। ये है मेरा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। कभी सिखाए थे आपको, यहाँ देख, कि अगर जस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी कभी भी ग्रुप के बगल वाला पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो। तो ये कौन है मेरा, ऑर्थो नाइट्रो। यहाँ ध्यान देना, यहाँ देखो, इसी को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखना, OH जस्ट यहाँ बगल में है और उसके बगल में कौन है, NO2। शायद आपको याद होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, किससे, हाइड्रोजन से। तो बोलो यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा, प्लस। आपको शायद याद, कभी हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, याद है, फोन कॉल, FON और Cl। बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन और तब नाइट्रोजन। यहाँ देखो, इन दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ताकत क्या है, फ्लोरीन से ज्यादा। तो यहाँ सॉरी, नाइट्रोजन से ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस। ध्यान देना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा, अरे होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। इसी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए FON। केवल तीन, कौन कौन, कभी सिखाए थे ये चीज, FO और N, केवल इसके बीच, और दूसरे तरफ कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन। ये अगर इसके बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, तो यहां आपका ये जो बनने लगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन गौर से देख, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, यहां देख, हम में अगर बहुत ताकत है तो ताकत हम किसी को दिखाएंगे, दूसरे पर्सन को। अरे यही ना है, ताकत आदमी कंजर्व करता है। लेकिन अगर मान लो मेरा ही ताकत मेरे ही अगेंस्ट में काम करने लगे, यहाँ देख बहुत ताकत है मेरे में, लेकिन मेरा ही हाथ अगर जुड़ गया, तो ये क्या हुआ, बॉन्ड कहां बन गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। कहां बन गया, ये जो बन गया, तो इसी को बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के अंतर। और हम अगर दूसरे को पकड़ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। अरे कभी सिखाए थे, दो मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसको क्या बोलोगे, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहां देख, तो इसका OH और इसका NO2 खुद में व्यस्त हो गया। अब बोल, पानी से जो जुड़ता, पानी के साथ जो बॉन्ड बनाता, ये कम बनाएगा, कौन, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। पानी के साथ बॉन्ड कम बनाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, अरे होगा ना, वेपर क्या होगा, जल्दी बनेगा। अरे पानी को पकड़ के रहता तब ना वेपर नहीं बनता। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम पाया गया है, किसका, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का। पढ़ो एक बार, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का क्या है, कम है, किससे, पारा नाइट्रोफेनॉल से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया गया है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में। कैसे पाया गया, पता चला, कैसे मिला, पता चला। तो ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, सुना, ये जो पानी के साथ बॉन्ड बनाता कौन, OH, और पानी के साथ कौन जुड़ता, NO2। अब पानी के साथ नहीं जुड़ के अपने में जुड़ गया, तो उतना तो ताकत घट गया ना, पानी के साथ जुड़ेगा, अब कम जुड़ेगा, तो कम जुड़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। किस कारण से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेंशन करो, हम आपको पीछे क्या सिखाए थे, यहां देखिए, यहां पीछे क्या सिखाए थे, यहां पे क्या था, डाइल्यूट। अरे क्या था, अब यहां पे देख, यहां पे ले रहे हैं कंसंट्रेटेड, यहां क्या ले रहे हैं, वही हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, यहां देख वही नाइट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या था, बोलो, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट पर एक NO2 आया, और कंसंट्रेटेड जब लिए तो कितना, मल्टीपल, ढेर सारा आएगा। इसका कंसंट्रेशन जो होगा, यहाँ पे जो NO2 बनेगा, यहाँ जो आपका NO2 प्लस बनेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल, ये अच्छा खासा बनेगा, यानी कह सकते हैं इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। यहाँ देख,
ये अभी आपको पता था ये कैसा था, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। अरे कैसा था, यानी ये कहेगा उसको कहाँ आने के लिए, ऑर्थो और पारा पे। ऑर्थो और पारा पे जब आने के लिए कहेगा तो यहाँ देख क्या होता है, यहाँ पे आपको जितना भी ऑर्थो पारा पोजीशन है सब पे आके NO2 जुड़ जाता है। यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया। तो यही याद रखिएगा, जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले लेते हैं तो कंसंट्रेटेड के केस में NO2 जितना पोजीशन था ऑर्थो पारा सबको ले आया। इसका नाम बोल, पिक्रिक एसिड। यही तो जानना चाह रहे थे, एक के मुंह से आवाज निकला। कौन सा एसिड, नाम बोलो इसका। अगर ऐसे नाम लिखोगे तो बोलो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बोलो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, दिस इज ट्राई नाइट्रोफेनॉल। और इसी का हमने कॉमन नेम बताया था, कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हमने नाइट्रेशन कराया किसका, फेनॉल का। अगर नॉर्मल कंडीशन में कराए, जब इसका क्या था, डाइल्यूट वाला कंडीशन था, तो एक NO2 जुड़ा, या तो ऑर्थो वाला बना या तो पारा वाला, यानी ऑर्थो और पारा बना दोनों। अरे बना। अब इन दोनों को कंपेयर किया था कि ये दो जो दोनों बना था, यहाँ बीच में प्लस साइन दे देना, ये जो दोनों बना था इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका, पारा का ज्यादा, और इसका कम। कम क्यों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कौन से टेक्निक से, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका ज्यादा। रीजन क्या था, यहां पे क्या पाया गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और कहता है कि अगर ये कंसंट्रेटेड वाला केस ले लो, यानी NO2 प्लस जितना ज्यादा बना दोगे, तो चूंकि यहां पे क्या था, बोलना, इलेक्ट्रॉन देने वाला रिच साइड था, तो ये अगर रिच स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां कहां देगा, बोलो, ऑर्थो और पारा पे। इतना इलेक्ट्रॉन आ गया कि NO2 डायरेक्ट जाके वहां पे अटैक किया, तीनों पोजीशन पे लग गया। आपका क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। उधर लो इधर, याद हो, ब्रोमीन। सुन ले, इसलिए बता दे रहे क्योंकि इसके आगे जो पढ़ना है बिल्कुल अलग चीज पढ़ना है। और यहां तक ये वाला जो केस है, ये मान लो हैलोजिनेशन का केस है, ठीक है। सुनो, हम आपको सिखाए हैं, ये याद देख, ये ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। ये क्या है जी, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है तो आपको पता है कहेगा कहां पे आने के लिए, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में। सुने आप, अगर ब्रोमीन को किस में रखो, CH2 या CHCl3 में, क्लोरोफॉर्म में, तो आपका ब्रोमिनेशन होगा एक ही पोजीशन पे, या तो कहां पे, ऑर्थो पे या पारा पे। यानी ये दो मिक्सचर बनेगा, एक क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। अरे क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। और यहां पे कौन बनेगा, पारा ब्रोमोफेनॉल। अरे बनेगा। तो ये कब, बस ये कंडीशन केवल दिमाग में रखना। कंडीशन कौन सा है, ब्रोमीन किस में, बोलो, CH2 में, या ब्रोमीन क्लोरोफॉर्म में। फिर से बोलो, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड या तो उसमें क्लोरोफॉर्म में। लेकिन कार्बन को, अब सॉरी, ये फेनॉल जो है, ये जो फेनॉल है आपका, इसी फेनॉल को अब ब्रोमीन वाटर में डाल दो। किस में डाल दो, ब्रोमीन वाटर में। अगर ब्रोमीन वाटर में डाले, सुनना है यहाँ, तो यहाँ पे ब्रोमीन, हमने आपको बोला था ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग था, तो ऑर्थो और पारा सबके पोजीशन को रिच कर देगा, इलेक्ट्रॉन का साइट। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे माइनस माइनस ला देगा, तो यहाँ से Br+ जाके अटैक करेगा सब जगह। तो याद रखना, ब्रोमीन वाटर में यहाँ पे 3 ब्रोमीन एक साथ लग जाएगा, 3 ब्रोमीन एक साथ लगेगा। तो 3 ब्रोमीन लग गया, तो बोलो तो यह जी, नाम बोलो, 1 2 3 4 5 6, बोलो कौन कौन सा है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। फिर से सुन ले, बस कंडीशन केवल याद रखना। कंडीशन क्या है, फिर से देख, वहां तो कंसंट्रेटेड कर दिया था, यहां कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं है। ब्रोमीन को किसमें लिए थे, फिर से बोल, ऊपर में CH2 और CHCl3 में। अगर ब्रोमीन है तो एक पोजीशन पे लगेगा। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वाटर में अगर फेनॉल को ले लिए, ब्रोमीन वाटर में अगर फेनॉल को अगर हम ले लिए, तो तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। नाम बोल दे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। मेंशन कर ले। देख, कोल्बेज रिएक्शन। देखो कोल्बेज रिएक्शन होता क्या है, पहले सुनना। फेनॉल को, किसको जी, फेनॉल को, ये आपका जो फेनॉल है, इस फेनॉल को आपको पता है कि फेनॉल एसिडिक होता है
अल्कोहल से ज्यादा। अरे याद है ना, फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा। इसको आप रिएक्ट करा दो NaOH यानी किससे, बेस से, तो क्या बनाएगा, साल्ट। याद करो कौन सा साल्ट बनेगा, यहाँ पे O पे माइनस, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो H2O निकलेगा, यहां से H यहां से OH, तो यहां कौन लगेगा, Na+। नाम बोलो इसका, लग गया सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड। अब सुनना, पहला, अब यहाँ पे CO2 जाके वहाँ कंडेंस करता है इसके साथ, और फिर उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये बना, इसका नाम बोलो, सैलिसाइलिक एसिड। पीछे पढ़ाए थे, एक जगह नाम आया था, नाम क्या है इसी को, यही तो बना ही था, सैलिसाइलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन कराए थे तो एस्पिरिन बनाए थे। क्या बनाए थे, एस्पिरिन। एस्पिरिन याद है, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। अरे था, पेन किलर जो खाते हो डिस्प्रिन। चलो ये है आपका कौन, सैलिसाइलिक एसिड। तो क्या से क्या बना, फेनॉल से क्या बना, बोलो, सैलिसाइलिक एसिड। कौन सा रिएक्शन, फेनॉल का कब, बोलो, फेनॉल से पहले क्या बना लिए, सोडियम फेनॉक्साइड। आपके एनसीईआरटी में यहाँ देख, ऐसे लिखना, अगर आपको एग्जाम में देगा तो सोडियम फेनॉक्साइड से शुरू करोगे। सोडियम फेनॉक्साइड से क्या बना, पहले किससे ट्रीट कराए, CO2 से, और बाद में किससे, वाटर से। आपका क्या बना, सैलिसाइलिक एसिड। इसका मैकेनिज्म बताते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, छोड़ो कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए रुक जाओ, यहाँ देख, ये क्या है आपका, फेनॉल। ये क्या है जी, फेनॉल। ध्यान देना, इस फेनॉल पे आपने क्या डाला, ये आपको पता है कि ये एसिडिक होता है। अरे क्या होता है, एसिडिक। ये क्या डाले, बेस। एसिड बेस डालेंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा और साल्ट बनेगा। ये साल्ट बना, मान लो कि यहाँ पे Na+ था, Na+ मान लो पानी में है, यानी कि प्लस माइनस वो आयनिक बॉन्ड रहता है, हम उसको Na+ को नहीं दिखाते हैं। तो बोलो ये क्या है मेरा, फेनॉक्साइड आयन। ये क्या है जी, दिस इज फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, यहां कौन सा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड यहां सेपरेट करेगा, यहां अगर इस पोजीशन पे अगर आ गया, यहां शिफ्ट किया तो इस माइनस को खींच लेगा। तुम ढंग से सीखना, फिर से बोल, ये पाई बॉन्ड अगर यहां पे आया तो यहां माइनस, तो यहां ये प्लस उस माइनस को खींचा, माइनस को खींचा, यहां देख, यहां पे कैसा बॉन्ड, डबल, और यहां कैसा चार्ज, माइनस। इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखें, हम इस पे कौन ला रहे थे, CO2। कौन ला रहे थे, तुम अच्छे से सीखना, कौन ला रहे थे, CO2। CO2 आपको पता है ऑक्सीजन का ताकत कार्बन से, तो ये पाई बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो यहां देखना, यहां माइनस और यहां, तो इस प्लस पे ये अटैक करेगा। अरे अटैक करेगा, इस प्लस पे ये माइनस अटैक किया, क्या किया, बॉन्ड बना लिया। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस, और यहां पे क्या था, C+O है। और आपको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन रहता है। जहां हमें जरूरत है दिखाएंगे, जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं दिखा। अरे सीखना, ये सब चीज आपको बुक्स में भी नहीं है। और इसका आधा मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आधा, और आधा स्टेप अगर लिख दिया तो निश्चित कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पूछ लेगा। अब देखें आप, यहां डबल बॉन्ड बन गया था, यहां पे कौन लगा, CO2, लेकिन CO2 पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस। अब यहां देखें, ये जो H है अपना सेक्रीफाइस करेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा। देखना कैसे देगा, ये पाई बॉन्ड फिर से यहां शिफ्ट करेगा, यहां माइनस, और यहां उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया। ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया। फिर से देखना, ये H ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसे फॉर्म में निकलेगा, H+। अरे किस फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में निकला। तो ये मीडियम में चला गया किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जी, H+ के फॉर्म में। ध्यान देना, ये चला गया H+ के फॉर्म में, और ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ा, यहां इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यहां कैसा चार्ज, माइनस। ये शिफ्ट किया था, यहां माइनस, तो यहां ये प्लस, और यहां माइनस। यहां बोलो, यहां क्या बना, अरे पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड बना, ये टूट के यहां चला गया था, क्या है, माइनस। अब देखें होगा क्या,
कि इस मीडियम में क्या होगा, अरे वो पानी है तो पानी है, पानी से क्या लेगा H प्लस और OH माइनस, मीडियम में H प्लस गया था, ये जो था यहाँ जो COO माइनस बचा था वो COO पे क्या जुड़ जाएगा H, O पे माइनस था वहां भी कौन जुड़ गया H, देख तो क्या बन गया, बोलना सैलिसाइलिक एसिड, क्या बन गया सैलिसाइलिक एसिड। फिर से बोलना, इस फेनोक्साइड आयन पे पहले कौन आया CO2, पहले कौन आया, ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर चूंकि अनस्टेबल था, यहां देख ये H अपना इलेक्ट्रॉन देके फिर से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज माइनस, यहां कौन जुड़ गया COO माइनस, मीडियम पानी वाला है, अरे है, वहां से क्या ले लिया H प्लस, यहां क्या बन गया बोलो COH, और O पे भी माइनस था वो मीडियम से ले लिया H प्लस, क्या बन गया सैलिसाइलिक एसिड। चलो याद करो इसको, कोलबेज रिएक्शन क्या बनता है, फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड, फेनॉल से पहले कौन बना सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन पहले किसके साथ CO2 के साथ और फिर बाद में के साथ एसिडिक वाटर के साथ, फिर से बोलो सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन पहला CO2 के साथ और उसके बाद एसिडिक वाटर के साथ क्या बनता है, बोलना सैलिसाइलिक एसिड। और इस मैकेनिज्म को एकदम बोल रहे, जब रिवीजन करना तो वीडियो देख के रिवीजन करना, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, ऐसे हम पूरा समझा दिए, अरे समझाए हैं ना कौन बॉन्ड कैसे टूटा है, लेकिन एक बार खुद से उस वीडियो को देख के समझिएगा। बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डाल करके उसको तोड़ना, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट डाले तो बोलो ये क्या टूटा अनायन में, ये किस में टूटा जी अनायन में, एक टूटा आपका अनायन बना और एक क्या बना कटायन। आपको पता है कि अनायन कहाँ भागता था एनोड पे, अनायन कहाँ भागता था एनोड पे, क्यों एनोड पे, क्योंकि आपको पता है एनोड का चार्ज कैसा होता था, अरे पॉजिटिव ना, और ये भागता था कहाँ पे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा होता था निगेटिव, अरे बाहर से जो करंट सप्लाई करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो एनोड वहाँ कैसा था, बोलना कैसा था पॉजिटिव, यानी ये पहुंचेगा एनोड पे। यहाँ देख अब एट एनोड की बात करो, रुक जाना रे थोड़ा देर यहाँ समझना, एनोड पे क्या होता था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख ये RC डबल बॉन्ड OO पे कैसा चार्ज था माइनस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, RC डबल बॉन्ड OO पे क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अरे था। अब ये जब फ्री रेडिकल तैयार है, यहां देखना आपको पता है एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन 2, ये याद है हाफ एरो। अब बोलो ये क्या होगा, ये यहां से टूटा किस फॉर्म में R डॉट के फॉर्म में, ये क्या है मेरा फ्री रेडिकल, अरे ये क्या है, यहां बोल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया CO2, अरे क्या बन गया CO2, तो ये CO2 गैस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है वो निकल गया, ऐसा ऐसा ढेर सारा मीडियम में क्या रहा होगा फ्री रेडिकल, ये एक दूसरे पे कंबाइन करके RR मेरा क्या बन गया हाइयर अल्केन, क्या बन गया हाइयर अल्केन। तो यही हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन में पढ़ना था, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कराते थे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेरा क्या बनता था हाइयर अल्केन। इलेक्ट्रोलाइसिस को में पहले उसको तोड़े तो एक कटायन और एक अनायन, अनायन कहाँ भागा एनोड पे, बोलते जाना एनोड पे क्या होता था ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, ये CO2 फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकला तो R भी फ्री रेडिकल बन गया, ऐसा ऐसा ढेर सारा R ज्वाइन हो जाएगा तो 2 R कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, अगर ये 2 कार्बन का तो 2 और 2 4 कार्बन का बनेगा, मेरा क्या बनते चला गया हाइयर अल्केन, क्या बन गया हाइयर। यही था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। जबकि कोलबेज रिएक्शन क्या था एक बार बोल लो, फेनॉल से क्या बना था सैलिसाइलिक एसिड, फेनॉल से क्या बना था सैलिसाइलिक एसिड, और कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बना हाइयर अल्केन, कहां से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बन। तो नाम से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक कर लीजिएगा अपना। चलो यहां देखो रीमर टाइम एंड रिएक्शन, रीमर टाइम एंड रिएक्शन, यहां देखना फेनॉल का रिएक्शन होता है, किसका होता है जी, ये है मेरा क्लोरोफॉर्म, ये क्या है
क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बाद में क्या डाल दो, एसिडिक वाटर, बाद में क्या डाल दो, एसिडिक वाटर। यहां देखोगे यहां आपका बनेगा, यहां लगेगा CHO, तो इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, अल्डिहाइड। लास्ट में क्या बना जी, अल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। यहां देखो नोट में, यहां देख, रुको एक मिनट, पुराना वाला एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन था, यही फेनॉल का रिएक्शन। बोलो यहां पे ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इसके साथ अगर करा दो तो यहां आपका बन जाता है COOH, मतलब आपका क्या बन गया, सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। फिर से बोलना, क्या बोले, फेनॉल का अभी आपके एनसीईआरटी में यही है, यही है, तो बड़ा अच्छा से याद करा देंगे। रीमर टाइमन रिएक्शन, बोलो कौन सा रिएक्शन है, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्या बनता है, क्या देख, ट्रिक बोल, ट्रिक, मेमोरी ट्रिक। रामू को 3 आलू पसंद है, क्या देख, रामू मीन्स दिस इज रीमर, दिस इज रीमर। 3 मतलब ये CHCl3, और 4 मतलब CCl4। फिर से बोल, 3 मतलब ये Cl3 और यहां Cl4। आलू मतलब अल्डिहाइड, मतलब यहां पे बना सैलिसल्डिहाइड, क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। यहां पे एसिड, एसिड मतलब सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। ये भी रीमर टाइमन रिएक्शन है, लेकिन रीमर टाइमन रिएक्शन बस एक कंडीशन बदल दी, यहां पे 3 मतलब बोलो क्लोरोफॉर्म, और 4 मतलब बोलो, तो एक ही याद रखना ये वाला। रामू को क्या 3 आलू पसंद है, रामू मतलब रीमर, और आलू मतलब अल्डिहाइड, मतलब फेनॉल से यहां पे क्या बनेगा, सल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। ट्रिक से याद हो गया, बस दिमाग में रखना क्लोरोफॉर्म, क्या रखना, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस में, और बाद में कौन है, H2O। मैकेनिज्म हम बताते हैं, पहले सुन लो। रीमर टाइमन रिएक्शन में आप एक ही याद करो, लेकिन अच्छे से याद करो। अभी एनसीईआरटी में ये है, लेकिन अभी भी जो IIT वाला सिलेबस है वहां पे ये दोनों है, ये दोनों है, इसका क्लोरोफॉर्म के साथ भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी। तो एनसीईआरटी वाला पहले याद कर ले। रीमर टाइमन रिएक्शन में अगर क्लोरोफॉर्म के साथ होगा क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। कैसे याद रहेगा, रामू को 3 आलू पसंद है, रामू मतलब रीमर, 3 मतलब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और क्या बनता है वहां पे, आलू, आलू मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कौन सा अल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। नहीं याद हो गया, इसमें रामू को 4 एसिड पसंद है, तो 4 मतलब CCl4, एसिड मतलब सैलिसैलिक एसिड, एकदम याद होता है। मैकेनिज्म बताते हैं आगे। कॉपी पेन छोड़, कॉपी पेन छोड़, एकदम अस्थिर से सीखना, नहीं तो कभी ये सब चीज नहीं सीख पाओगे। यहां देख, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, और ये है आपका बेस। तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ को लेके भागेगा, किसको लेके भागेगा जी, H+ को। यहां देख, यहां से निकाल के ले गया किसको, H+ को। H+ जैसे ही गया, H+ जैसे ही गया, ध्यान देना एकदम अच्छे से सीखना है इसको। H+ जैसे ही गया, बोलो इस पे कैसा माइनस, और इस पे इस H+ निकला तो इस पे कैसा होगा, Cl-। ये बेस था, एसिड बेस मिलके क्या निकाल लिया, वाटर। क्या निकाल लिया जी, वाटर। एक मिनट, यहां देखना, हम क्या बोले, यहां से क्या निकलेगा बोलो, H+, और मीडियम में बेस था, H+ और OH- मिलके क्या बना लिया, वाटर। यहां बोल, H+ निकला तो इस कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कैसा चार्ट, कार्बन पे माइनस है और बगल में 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन पे लोन पेयर है। मेरी बात को समझना, अरे हर क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर, वो स्टेबल नहीं। अरे इसका इलेक्ट्रॉन और ये माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। तो कोई एक तो तोड़ के निकलेगा ताकि यहां का चार्ज को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहां से
एक Cl माइनस टूट के निकल गया, तो Cl माइनस जैसे ही निकला, बोलो ये माइनस चार्ज लेके चला गया, अरे गया, ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। कैसा हो गया, बोलना यहां कार्बन जब न्यूट्रल है, बोलना कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 बॉन्ड में है और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, बोलना कितना सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अरे है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको बोलते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रॉन बोलो कितना है, 6, ये 2 4 और 2 6। इस कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको क्या बोलोगे, बोलना रे लेविस एसिड, क्या बोलोगे, यही है मेरा कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। पता नहीं कितनी बार पूछा है कि किस में रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरो का या कार्बीन होता है, कौन सा रिएक्शन है, रीमर टाइमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फिर से सीखो। क्लोरोफॉर्म से इस बेस के कारण क्या निकला, H+, कार्बन पे कैसा चार्ज, माइनस, इस तीनों के साथ रिपल्सन होता रहेगा, स्टेबल नहीं है, कोई Cl माइनस टूट के हटा, अब स्टेबल हो गया। तो ये जो स्टेबल, मतलब थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो ये जो स्टेबल बना क्या है, CCl2, क्या है, और कोई चार्ज नहीं है। उसको विषय में सोचो, 2 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, टोटल कितना, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बोलो लेविस एसिड, क्या होगा, ये है कौन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये 2 प्रॉपर्टीज याद रहेगा। अब ये जो कार्बीन है ये रेडी है कहां अटैक करने के लिए, फेनॉल पे। कैसे होता है देखना, यहां ये मेरा फेनॉल है, इसको हम किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कराए, अरे हुआ, जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट कराओगे क्या होगा, यहां देख, ये OH और ये H क्या निकल जाएगा, H2O। बोल यहां पे कैसा चार्ज, माइनस, Na+ रहेगा मीडियम में अपना, यहां ध्यान देना, बड़े अच्छे से समझना है। ये जो माइनस है, ये माइनस है, इस रेजोनेंस में जाएगा इसके साथ, बोलना कौन सा कंजुगेशन, अनायन पाई कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन, अनायन पाई कंजुगेशन। जैसे अनायन पाई कंजुगेशन होगा, यहां देखना, ये जैसे ही यहां शिफ्ट करेगा, ये इसको खींच लेगा, हम समझना ढंग से, यहां पे क्या बना, डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, तो यहां कैसा चार्ज, माइनस। इतना समझ में आया, फिर से बोल, फेनॉल एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट किया, एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट और वाटर। ये जो साल्ट बना, यहाँ पे रेजोनेंस होने लगा, यहाँ देख, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये प्लस इस माइनस को खींच लिया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब ये भी बोल, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की कमी था, तो ये इस पे अटैक करेगा, अरे करेगा, उसको माइनस दिखाई दिया, जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ देख, ये जैसे ही अटैक किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे, तो इसके साथ जैसे ही बॉन्ड बना, सोचना मेरे साथ, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। कैसा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, तो कैसा चार्ज, माइनस। हमें पता है कि कार्बन के, इस बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रहता है, एकदम ढंग से सीखना, बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रहता है, जिसका हमें काम है उसको हम दिखा रहे हैं, ध्यान देना, यहां ध्यान दे। फिर से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने से पहले यहां देख, ऑक्सीजन पे माइनस, तो यहां, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, यहां माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। यहां ध्यान देना, यहां डबल बॉन्ड बन गया, और यहां क्या लग गया, सॉरी, यहां O पे कैसा चार्ज, माइनस, अरे हुआ। और ये जो H+ निकला, ये कौन निकला, H+, ये H+ इसके साथ जुड़ गया, ये वाला H+ यहां जाके बैठ गया जहां माइनस था, फिर से देख, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, तो यहां ये H+ अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। ये H+ जो निकला इसके साथ, ये बगल में माइनस था, उसके साथ जाके बैठ गया। अब सुनना, एक्वस NaOH याद है, एक्वस NaOH में क्या होता था, Cl- को हटा के OH- आके बैठता था, सब भुला गया, सीधा होके बैठ।
एक्वस NaOH में क्या होता था? तो यहां देख, इन दोनों Cl को हटा के, इन दोनों Cl को हटा के कौन आ गया? 2 OH। कौन सा रिएक्शन? एक को हटा के दूसरा आता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे याद है? ये तो हमेशा यही, पीछे भी फिनॉल इसी से ना बनाए थे जी। Cl को हटा के कौन आ गया? OH। अब सुनना, एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही कार्बन पे एक से दो या दो से ज्यादा OH रहने पे, सुनना, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH रहने पे H2O निकल जाता है। क्या निकलता है? इसको मैं पहले लिख देता हूं। नोट में इसको कहीं पे कॉपी के ऊपर में जगह होगा, लिखो तो लिखो, एक ही कार्बन एटम पर, एक ही कार्बन एटम पर 2 या 2 से ज्यादा H2O, 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप रहने पर, OH ग्रुप रहने पर क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। H2O वहां से निकल जाता है, H2O सिस्टम को छोड़ के बाहर चला जाएगा। जैसे देखो यहां, जैसे मान ले इसी कार्बन पे अभी अभी बताए कि जैसे मान लो 2 OH है। कितना OH है जी? 2 OH है, 1 H है। यहां देख, छोड़ दे, रुक जा, यहां देख, ए बुआ चेहरा पर हाथ धरा, एकदम लगता है अब सोया तब सोया। ये मान ले ऐसे है OH, हमने क्या बोला? ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? यहां ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर, यहां भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, धक्का देगा एक दूसरे को। सबसे अच्छा तक क्या तरीका है? H2O निकाल देने का। क्या? देखो कैसे, यहां देख, यहां ध्यान देना, नहीं समझोगे तो बोलना। ये OH माइनस टूटा, क्या निकला जी? ध्यान देना थोड़ी देर, यहां OH माइनस टूटा तो कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। इसको और ताकत बना दिया इस ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? बगल से कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन दो, तो यहां कैसा आ जाएगा? माइनस, और यहां प्लस। माइनस प्लस मिलके क्या बना लिया? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H बनेगा। यहां से क्या निकल गया बोलो? यहां का H प्लस और यहां का OH माइनस, क्या निकल गया? H2O। फिर से बोलो, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप रहने पे क्या निकल जाता है? अगर यही मान लो ऐसा रहता, 3 OH ग्रुप रहता। कितना OH ग्रुप जी? 3। और रिपल्सन होगा, क्या होगा? और रिपल्सन होगा। यहां देख कैसे निकलेगा, बोले यहां से क्या? OH माइनस, यहां से क्या? H प्लस, क्या निकला मेरा? H2O। बोलते जाना, यहां पे क्या बनेगा? C, यहां बोलो, यहां डबल बॉन्ड O और एक रह गया OH। बोलो ये क्या बना था? एल्डिहाइड। और ये क्या बनेगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बनेगा। तो बस यही याद रखिएगा, ये 2-3 जगह आपको मिलेगा। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH रहने पे क्या निकला? H2O। तो 2 OH रहा तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। और 3 OH था तो क्या बन गया था? कार्बन। इसको कहीं लिख लो, कहीं लिख करके बॉक्स बना दे, कहीं लिख करके बॉक्स बना दे। बढ़े आगे, चलिए यहां देख, यहां देख, क्या बोले थे? इस Cl को हटा के, ध्यान देना, इस Cl और Cl को हटा के आपका क्या आ गया? 2 OH। इस Cl को हटा के क्या आ गया? 2 OH। अब हम बोले थे एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH रहने पे, एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH रहने पे क्या होता है? H2O निकल जाता है। यहां देख, तो यहां से क्या होगा बोलना, तुम लोग बता, यहां का OH माइनस और यहां का H प्लस, क्या निकला? बोलते जाओगे, C डबल बॉन्ड O और H बन गया। मीडियम में क्या था? पानी, पानी से H प्लस लिया, गौर से देख क्या बन गया आपका? सैलिसल्डिहाइड। अल्डिहाइड लास्ट में लगा दो। फिर से बोल,
फेनॉल से मेरा क्या बनाना था सैलिसिलडिहाइड। इसमें मेन रोल कौन निभाया? क्लोरोफॉर्म। मेन रोल कौन निभाया जी? क्लोरोफॉर्म। क्यों बोलोगे? क्लोरोफॉर्म्स को जब हम बेस में डाले थे NaOH में, बोलो क्या बना था? डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बना था? यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है किसमें? रीमर टाइमन रिएक्शन में, जो कहाँ एक्ट करता है? फेनॉल पे। कहाँ पे? फेनॉल पे। और जैसे उसको एक्वस NaOH में डालते हो, 2 Cl हट के क्या आ गया? 2 OH। एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH रहने पे क्या होता है? H2O निकल गया। H2O निकल गया, यहाँ क्या लग गया? अल्डिहाइड। क्या लग गया? अल्डिहाइड। नाम क्या पड़ा? सैलिसिलडिहाइड। उतार लीजिए। इसका मैकेनिज्म आपके NCERT में है, भले आधा मैकेनिज्म दिया है, ये नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि ये बनता है। कैसे बनता है आप समझिए। यहां देख, रिडक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक। यहां देख, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, यहां देख, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इस फेनॉल को आप हीट करा दो तो होगा क्या? यहां देख, फेनॉल का इस O को निकाल देता है। किसको निकालता है? O को। ये ZNO बन गया। ZNO बन गया, उसको कहते हैं फिलोसफर्स ऊल। अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है तो बोलो यहां पे क्या रह गया? H। ये क्या बन गया? बेंजीन। अरे क्या बन गया? यहां पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे क्या हुआ? ऑक्सीजन एटम का निकलना। ये भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। अरे ये भी क्या कहलाता है? तो रिडक्शन किसका हुआ बोलो? फेनॉल का। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में फेनॉल का रिडक्शन कराते हैं, क्या बनता है? बेंजीन। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलता है। फेनॉल का रिडक्शन किसके साथ? जिंक डस्ट। प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन। याद हो गया? अब आ जाओ इसका ऑक्सीडेशन। ये है मेरा फेनॉल। सुनना, फेनॉल है। फेनॉल का जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, रिएजेंट बोल। Na2Cr2O7। Na2Cr2O7, इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटासियम डाइक्रोमेट। आप लोग को डी ब्लॉक में पढ़ना है। ये है सोडियम डाइक्रोमेट। किस में डाले? H2SO4 में। ये जो कॉम्बिनेशन है उस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, उसके नाम पे क्या नाम है? जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट डायरेक्टली पूछेगा, बोलो क्या है? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फेनॉल को ऑक्सीडाइज करा के, यहाँ देख, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन है, यानी क्या बना? कीटोन। और क्या बना? नाम बोलो। क्यूनोन। क्यूनोन पूरा नाम पड़ता है बेंजोक्यूनोन। फिर से बोलना, फेनॉल का रिडक्शन जिंक डस्ट के साथ क्या बना? बेंजीन। फेनॉल का ऑक्सीडेशन किसके साथ? अरे यहां देखना, यहां 2 बार बोलना, यहां 2 बार बोलना। फेनॉल का ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट के साथ क्या बना? बेंजोक्यूनोन। फेनॉल का रिडक्शन जिंक डस्ट के साथ क्या बना? बेंजीन। अच्छा, हम इतना किसके लिए बनवाते हैं? ताकि आपको याद हो जाए। फेनॉल का रिडक्शन जिंक डस्ट के साथ क्या बना? बेंजीन। ऑक्सीजन यहां से निकाल लिए, केवल H बचा। अब यहां ऑक्सीडेशन कराना था तो एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अरे है, हाइड्रोजन निकाल के एक ऑक्सीजन जोड़ दिए। तो ये जो ऑक्सीडेशन, इसका मैकेनिज्म नहीं जानना, बस याद रखना जोन्स रिएजेंट में क्या बनता है? बेंजोक्यूनोन। क्या बनता है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड O है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, अरे है, तो दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है। तो कीटोन के लिए क्या लगता है? ओन। क्या लगता है? ओन। नाम बोलो। कॉमन नेम है क्यूनोन, क्योंकि बेंजीन पे लगा था। नाम बोलो बेंजोक्यूनोन। क्या सुनना? Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 को जब H2SO4 में डालते, अभी अभी बोले थे, इसको क्या बोले थे? जोन्स रिएजेंट। क्या बोले थे? इन दोनों को डाल दोगे तो एक एसिड बनता है। यहां देखो क्या हुआ, यहां से निकल गया आपका Na2SO4। क्या निकल गया जी? तो क्या बचा? H2Cr2O7। इसका नाम होता है क्रोमिक एसिड। क्या होता है? तो कभी कभी आपको यही दे देगा, डायरेक्ट क्रोमिक एसिड डाल दिए, तो ये मत कंफ्यूज कर जाना कहां से आया। अरे इन दोनों का रिएक्शन से ये बना है, तो है। कभी भी क्वेश्चन में देखना ये भी रहता है। अच्छा, अरे बाप रे बाप, फेनॉल में ई छूट गया है। आ जाओ, सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। यहां देखो, पहला है कौन? पहले सुनते जा। पहला है CH3OH। नाम बोलो। मिथानॉल। इसको वुड स्प्रिट के भी नाम से जानते हैं, वुड स्प्रिट। क्यों? सुनना,
ये जो है ये बनता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। किसे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। देखो क्या होता है, अगर लकड़ी को तुम गर्म करोगे, ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो गर्म होते होते जल जाएगा, लेकिन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। अब एक काम करो, गर्म करो, इतना गर्म करो कि उस कहता है ना कि उसके जो जलने का जो टेम्परेचर उससे ऊपर चला जाए, लेकिन वहां पे एयर नहीं हो, एयर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो वहां पर से जितना भी उसमें से अंदर पानी रहता है वो निकलना शुरू होगा, और फिर वेपर को ठंडा करके आगे कंडेंस करके उसको पानी निकाल लो उसका, उसी में से निकलता है ये मिथानॉल। बोलना है हीटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को आपको गर्म करना है, कहां पे? हाई टेम्परेचर पे। बोलना कहां पे? विदाउट एयर, बिना एयर के। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। उसी से क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। इसीलिए इसका क्या नाम है? वुड स्प्रिट। क्या नाम है? फिर से बोलो, CH3OH क्या है? मिथानॉल। दूसरा नाम वुड स्प्रिट। क्यों? ये कैसे बना? यही ऑब्जेक्टिव में लाइन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मतलब क्या किए? हाई टेम्परेचर पे गर्म किए, ऐसे अगर ऑक्सीजन दे दोगे तो जल जाएगा, तो ऑक्सीजन मत दो तो टूटने लगेगा, वही जो टूटता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बाद में उसको डिस्टिलेशन करने का मतलब क्या है? जो वहां से वेपर निकला उसको ठंडा कर लिए, और जो अलग करोगे उसी में एक कंपोनेंट क्या रहता है? मिथानॉल। बहुत सारा चीज निकला है, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट क्या रहता है? मिथानॉल। दूसरा कहता है इसको हम सिंथेसाइज कैटालिटिकली भी करते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी हम क्या करते हैं? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, मतलब इसका रिडक्शन करा दो। यहां देख, CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2, ये रिएजेंट याद रखोगे, ZNO प्लस Cr2O2, ZNO प्लस Cr2। हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, आपका क्या तैयार हो गया? मिथानॉल। क्या तैयार हो गया? मिथानॉल। तो मिथानॉल बनाने का दो तरीका, बोलो पहला कौन? जो एनसीईआरटी में याद रखो, पहला तरीका बोलो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, समझ गए क्या था? दूसरा तरीका बोलो, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, हाइड्रोजन जोड़ना है, कितना जोड़ दो? 2H2। कैटलिस्ट एक बार बोल दो, ZNO प्लस Cr2O2। ये क्या किया? उस वहां पे हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करेगा। देखो तो फार्मूला, कितना हाइड्रोजन है? 4, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। देखें आप, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, क्या बन गया? CH3OH, मिथानॉल। तो दो तरीका है, दोनों याद रखिए। हाँ चलो तेजी, चलो याद रखो। नेक्स्ट है इथानॉल। इथानॉल का फार्मूला बोलो, C2H5OH। इसी को इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हो? वाइन, जिसको शराब के नाम से जानते। अच्छा हाँ, ये चीज तो बोलना भूल गए, ये जो होता है ये पॉइजन होता है। मिथाइल अल्कोहल में लिख लेना, मिथानॉल में ये पॉइजन होता है, ये पॉइजन होता है, दिस इज पॉइजन। और ये जो नेक्स्ट पेज में जाए, थोड़ा हाथ चलाओ तेजी में, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में सामने में किताब भी है फिर भी नहीं लिख पाए। यहां देखो, इथाइल अल्कोहल का क्या बोलते हैं? वाइन। ये जो देखते हो आज के डेट में जो वाइन वगैरह जो बनता है, वो एक्चुअल में यही है, केवल यही कंपोनेंट रहता है अल्कोहल का, बाकी कोई और नहीं। क्योंकि अगर मिथाइल अल्कोहल आ जाएगा तो पॉइजन हो जाएगा, और प्रोपाइल ब्यूटाइल उसका बिल्कुल अलग फीचर होता है। तो ये है आपका इथाइल अल्कोहल। कैसे बनता है? याद देख, सबसे पहला कहता है कोई भी केमिकल कंपाउंड, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको ह्यूमन ने यूज करना स्टार्ट किया, वो है पहला यही इथाइल अल्कोहल। क्यों? जितना भी सभ्यता का अभी तक जो खोज हुआ है, चाहे वो खुदान मतलब खुदाई करने के बाद मिला हो, हर जगह एक चीज मिलता है कि लोग बहुत पहले से, मतलब मिला है जितना भी अभी तक, बहुत पहले से हर में प्रूफ मिलता है कि इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता था। लोग फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनाते थे बहुत पहले से। तो इसीलिए सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको यूज करने शुरू किए, बोलना इथाइल अल्कोहल। लेकिन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका डिस्कवरी हुआ, यूरिया, किसने किया था? वोलर ने। किसने किया था? लेकिन ये अलग, ये नहीं पता था कि ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाद में पता चला कि हाँ ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आ जाओ, कैसे होता है जी? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। सुनना, यहाँ रुक जा अभी थोड़ी देर कहानी सुन ले। इंडिया में शुगर जो सबसे ज्यादा मिलता है किस फॉर्म में? शुगर केन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में?
शुगर केन या आलू वाला स्टार्च, यही है ना। तो मेनली दो चीज है, एक स्टार्च और एक सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। और स्टार्च कहाँ? मेनली आलू, मेनली जो हम लोग के यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। या भी एक स्वीट पोटैटो, इसको अलुआ बोलते हैं हम लोग, जो भी बोलते हो। स्वीट पोटैटो अरे होता है ना, अरे ओल नहीं होता है, अच्छा ठीक, जो भी बोलते हैं, लिव इट। स्टार्च का सोर्स है तो दो चीज से होता है, कि स्टार्च से और एक फ्रुक्टोज से। अल्टीमेटली वहां पे क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा, अरे होगा, क्या देख। तो ये जो हम लोग करते हैं ये इस प्रोसेस से करते हैं। लेकिन यही चीज अगर फ्रूट से सोर्स लिया जाए, जैसे यूरोपियन कंट्री में जो होता है, जैसे सुन लो पहले, वहां भी यही चीनी का यही फॉर्म रहता है, लेकिन फ्रुक्टोज रहता है। कौन सा? मतलब यही वाला फ्रुक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, बताएंगे अभी। तो वहाँ पे जो वाइन बनता है वो जैसे फ्रूट से बनना, तो वो उसका क्वालिटी और हमारे वाले का क्वालिटी में बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि वो फ्रूट का क्वालिटी रहता है, अरे रहता है ना। तो बस उनका जो वाइन है देखते हो बहुत महंगा रहता है, अगर देखोगे उसका कॉमर्शियली प्राइस तो बहुत महंगा रहता है, और हमारा बहुत सस्ता रहता है। रीजन क्या है? हम लोग का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है ये बड़े ह्यूज अमाउंट में हो जाता है, क्योंकि शुगर केन यहाँ सस्ता, आलू यहाँ सस्ता, अरे है। अब वही 1 किलो अंगूर खरीदो और 1 किलो गन्ना खरीदो, गन्ना 10 रुपये मिल जाएगा और अंगूर आपको 200 रुपया लग जाएगा, 100 रुपया लगेगा। अरे अंतर है, कम से कम 10 गुना का अंतर होगा। तो अंतर यहाँ भी दिखता है। चलो, तो सुक्रोज का मतलब ग्लूकोज कहीं से भी लाए, यहाँ पे हम क्या ला रहे? शुगर। शुगर किसको बोलते हो? सुक्रोज को। किसको बोलते हो? सुनते जाना, शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को, जिसको आप चीनी बोलते हो, बोलते हैं ना। इसका हमने क्या कराया? इसको हम पानी में डाले। किस में डाले जी? पानी में। इंजाइम कौन आया? इनवर्टेज। कौन आया? इनवर्टेज। ये आपका बन जाता है एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। देख तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? आइसोमर। अरे क्या होगा? अब लो यहां से ग्लूकोज, क्या लो? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को जाइमेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? जाइमेज के प्रेजेंस में आप ट्रीट करा दो, क्या बन जाएगा आपका? इथाइल अल्कोहल। और क्या निकल गया? CO2। क्या निकल गया? CO2। सुनना, ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है? एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक मतलब यहां पे एयर नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी एयर अगर आ गया, ठीक है, तो ये जो इथानॉल आपका बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फर्दर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अभी पीछे पढ़ाए थे, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ऑक्सालिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथानॉल से क्या बन जाएगा? इथानोइक एसिड। अरे क्या बन जाएगा? तो आप बनाने गए थे इथाइल अल्कोहल, जैसे ही उसको एयर मिलेगा वो क्या बन जाएगा? इथानोइक एसिड। अरे क्या बन जाएगा? इसीलिए ये कंडीशन कैसा होना चाहिए? एनएरोबिक, मतलब वहां पे एयर नहीं होना चाहिए। सब चीज सुन लिए, अब चलो याद करो। सुक्रोज को किससे? सुनना, याद रखना, एक ट्रिक बता देता हूं, SI। क्या बोले? SI बगल में लिख देते, याद देखो, मेमोरी ट्रिक सिखा देते हैं। SI, SI क्या है? याद देख, सुक्रोज पर कौन सा एंजाइम काम करता है? इनवर्टेज। कौन काम करता है? बोलो, इनवर्टेज। याद रहेगा, सब इंस्पेक्टर याद रहेगा ना। SI सुक्रोज पर और ग्लूकोज पर जाइमेज। जाइमेज कहां से आता है? जाइमेज किस सोर्स से मिलता है? बायोलॉजी वाला सब, अरे जाइमेज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है? वाह मेरे शेर सर, फ्रॉम ईस्ट सेल। यस सर, पेट में था सर, मुंह में नहीं आ रहा था। ठीक, बोलो कहां से मिलता है? ईस्ट सेल से, मतलब एक तरह का फंजाई है, वहां से मिलता है। और मेरा क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल। फिर से बोलना, सुक्रोज पे क्या डाले? इनवर्टेज। क्या क्या बना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब उस ग्लूकोज पे क्या काम करता है? जाइमेज।
क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये कौन सा कंडीशन होना चाहिए, एनएरोबिक, मतलब एयर वहां पे नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका बन जाता है, सुक्रोज क्या बनाता है, ग्लूकोज, और अल्टीमेटली क्या, पहले वो ग्लूकोज बना था, उसके बाद क्या बन गया, इथाइल और CO2। अगर कहता है यहां पे एयर आ जाए तो इथानॉल किस में बदल जाएगा, इथानोइक एसिड, मेरा सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, मेंशन करो। चलो, अल्कोहल कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। देखना यहां, ये आपका 2 कार्बन का अल्कीन है तो इथीन है, बोला यहां देख, यहां देख, पानी से हमें पता है क्या क्या मिलेगा, H+ और OH-, अरे मिलेगा। यहां देख, पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक पे यहां माइनस तो यहां, एक पे माइनस तो यहां प्लस, इसको ऐसे तोड़ देते हैं। यहां देख, ऐसे तोड़ देते हैं, यहां बोलो, यहां माइनस तो यहां प्लस, जहां प्लस होगा वहां कौन जुड़ेगा, OH, अरे OH जुड़ेगा ना, और जहां प्लस था, जहां माइनस था वहां कौन जुड़ गया, H+, आपका क्या बन गया, इथानॉल। अरे बना। तो ये जो इथानॉल बनता है ये कैसा बनता है, केमिकली, अरे कैसा बनता है, केमिकल। तो जितना केमिकल प्रोसेस में काम करना होता है इससे काम करते हैं, बट जो ड्रिंकिंग वाला जो है काम, मतलब जो इसको, मतलब ड्रिंकिंग नहीं कहो, उसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, ड्रग को घुलाने के लिए। देखो किस काम के लिए बनाया गया था इथाइल अल्कोहल, ड्रग का एज ए सॉल्वेंट, ड्रग समझते हो ना, दवाई, दवाई को घुलाने के लिए, लोग यहाँ अपने घुलने लगा उसमें। ठीक, चलो यहाँ देखो, अब इसका डीनेचुरेशन, सुनो एक मिनट, जो मार्केट में सप्लाई होता है, कुछ और भी काम के लिए अल्कोहल आता है, अरे आता है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर, रुक जा एक मिनट, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको लोग ड्रिंक ना करें, जो मेडिकली पर्पज से आता है उसको चाहता है ड्रिंक ना करें। तो क्या किया जाता है, यहाँ देखो, उसमें 2 चीज मिलाया जाता है, इथानॉल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग, बोलो यहाँ पहला CO4 जो उसको कलर कैसा कर देता है, ब्लू, और दूसरा चीज मिलाते हैं पायरिडीन, जो उसका जो स्मेल है उसको बड़ा खराब कर देता है। स्मेल खराब कर दिया, क्या डाल के, पायरिडीन, और CO4 डाल के क्या कर दिया, ब्लू कलर। तो लोग, इसके बावजूद लोग पी जाता है। फिर से बोल, इथानॉल जो कॉमर्शियली सप्लाई होता है उसको नहीं पिए लोग, तो 2 चीज मिलाए, ये दोनों पूछा हुआ है, बोलो क्या क्या, CO4 उसका कलर बदल दिया, कैसा कलर कर दिया, ब्लू, और दूसरा पायरिडीन जो उसको स्मेल को बड़ा गंदा कर देता है। ठीक है, इसके बावजूद भी लोग पी जाते हैं। ठीक, उतार लीजिए, बस आज इतने ही।